वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शर्मा जी की पाठशाला में। आज हम मेवाड़ के इतिहास का पार्ट नंबर 17 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम महाराणा राज सिंह से आगे का हम विस्तृत रूप से अध्याय पढ़ेंगे। महाराणा जय सिंह, इनका कार्यकाल होता है 1680 ईस्वी से 1698 ईस्वी के मध्य। देखिए, इन्होंने क्या किया, इन्होंने औरंगजेब से संघर्ष किया था। औरंगजेब ने अपने पुत्र मुजियम को क्या किया, यहां पर सेना लेकर भेजा। तब अंततः इनको क्या करना पड़ा, 24 जून को 1681 ईस्वी में इनको क्या करनी पड़ी, द्वितीय मुगल मेवाड़ संधि करनी पड़ी। महाराणा जयसिंह ने औरंगजेब से संघर्ष किया। औरंगजेब ने अपने पुत्र शाहजहां मुअज्जम को विशाल सेना लेकर महाराणा अमर सिंह पर आक्रमण हेतु भेजा। देखिए, अंत क्या हुआ, अंत महाराणा जयसिंह को द्वितीय मुगल मेवाड़ संधि 24 जून 1681 ईस्वी में करनी पड़ी। महाराणा जयसिंह के शासनकाल की बात करते हैं तो 1680 से 1698 ईस्वी के मध्य होता है। महाराणा जयसिंह औरंगजेब से संघर्ष करते हैं। औरंगजेब ने अपने पुत्र शहजादे मुअज्जम को विशाल सेना लेकर भेजा। किसके लिए, अमर सिंह के पर आक्रमण करने के लिए। अंत क्या हुआ, जयसिंह को क्या करनी पड़ी, मुगल मेवाड़ संधि करनी पड़ी। इस मुगल मेवाड़ संधि में कुछ प्रमुख शर्तें रखी गई। शर्तें ये थी कि मेवाड़ से मुगल सेना हटा ली जाए। देखिए, दूसरी थी कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण नहीं होगा। आपको पता है, हमेशा चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण के लिए बाध्य करते ही है। तीसरा था कि जजिया कर हटा लिया जाए, मेवाड़ से जजिया कर हटा लिया जाए। और जजिया कर के बदले चौथी शर्त ये थी कि जजिया कर के बदले उन्हें क्या दे दिया जाएगा, मांडलगढ़ दुर्ग दे दिया जाएगा। देखिए, और लास्ट ये थी शर्त पांचवी कि क्या हो, ये मुगल पांचवी शर्त ये थी कि जो मेवाड़ के शासक है ये किसकी मदद नहीं करेंगे, ये राठौड़ों की मदद नहीं करेंगे। देखिए, 5 शर्तें रखी गई। मेवाड़ से मुगल सेना को हटा लिया जाए, चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है वो इन्हें जिसकी मरम्मत नहीं कराई जाएगी, जजिया कर जो है वो मेवाड़ से हटा लिया जाएगा और इस जजिया कर के बदले में इनको मांडलगढ़ सौंप दिया जाएगा। और ये है कि मेवाड़ी जो शासक है वो राठौड़ों की मदद नहीं करेंगे। इन शर्तों के ऊपर महाराजा जयसिंह और औरंगजेब की संधि होती है 1681 ईस्वी में, 24 जून 1681 ईस्वी में। आप ये यहां तक नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, इसकी प्रमुख शर्तें रखी गई, इस संधि की प्रमुख शर्तें। शर्त नंबर 1 क्या है, देखिए, शर्त यह है कि मेवाड़ से चित्तौड़ से जो है वो क्या हो जाए, मुगल सेना हटा ली जाए।
चित्तौड़गढ़ दुर्ग की मरम्मत नहीं कराई जाएगी। तीसरी शर्त क्या थी? देखिए तीसरी शर्त ये थी कि मेवाड़ से जजिया कर हटा लिया जाएगा। जजिया कर क्या था? देखिए जजिया कर था कि गैर मुस्लिम लोगों पर एक कर लगाया जाता था, उसे बोलते थे जजिया कर। जो मुस्लिम नहीं होता था उनको एक कर देना पड़ता था, उसे बोलते थे जजिया कर, जो अकबर ने हटा दिया था किंतु औरंगजेब ने इसे फिर से शुरू कर दिया था। मेवाड़ से जजिया कर हटा लिया जाएगा और जजिया कर के बदले में, जजिया कर के बदले में मुगलों को मांडलगढ़ दे दिया जाएगा। इन्होंने क्या किया? मुगलों को मांडलगढ़ दे दिया और बदले में जजिया कर हटा दिया। देखिए मेवाड़ को से मुगल सेना को हटा लिया गया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की मरम्मत नहीं कराई जाएगी। मेवाड़ से जजिया कर हटा लिया जाएगा, जजिया कर के बदले में मांडलगढ़ दे दिया और साथ में यह शर्त रखी कि मेवाड़ी शासक जो है मारवाड़ के राठौड़ों की मदद नहीं करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। महाराणा जयसिंह ने 1687 ईस्वी में गोमती, झामरी, रूपारेल व बगार नामक नदी के पानी को मिलाकर ढेबर नामक स्थान पर ढेबर, जिसे जयसमंद झील भी कहते हैं, झील का निर्माण करवाया। देखिए इस झील के बारे में पढ़ेंगे। देखिए जयसमंद झील, देखिए इसके अगर हम निर्माण की बात करें, देखिए इसका निर्माण होता है 1687 से लेकर 1687 में इसका निर्माण आरंभ होता है और 1691 ईस्वी में इसका निर्माण पूर्ण होता है। तो 1687 से 1691 ईस्वी तक इसका निर्माण होता है और निर्माण इसको किसने करवाया? जय सिंह, महाराणा जय सिंह ने। देखिए और ये जो झील है ना, जयसमंद झील, इसका निर्माण करवाया और ये किससे बनी हुई है? संगमरमर से। देखिए जयसिंह ने करवाया। अब इसकी बात करें तो कहां करवाया? ढेबर नामक स्थान पर। स्थान जो है वो कौन सा है? ढेबर नामक स्थान पर बनाया है। इसके उपनाम, इसे क्या बोलते हैं? ढेबर झील भी बोलते हैं। ढेबर झील, जयसमंद झील है, इसको ढेबर झील भी बोलते हैं। इसकी टापू की बात करें, इस पर कितने टापू है? 7 टापू है। सबसे बड़ा टापू है
सबसे बड़ा टापू जिसे बोलते हैं बाबा का भागड़ा। सबसे छोटे टापू को बोलते हैं पियारी। और इसके नदी की बात करें तो कौन कौन सी नदी पर बना है ये? गोमती, झामरी, बगार और रूपारेल। देखिए जयसंबंध झील को जयसिंह ने बनवाया था। निर्माण 1687 से 1691 ईस्वी में महाराणा जयसिंह ने करवाया था। स्थान की बात करें तो ढेबर नामक स्थान पर इसकी बनवाया था। उपनाम है, इसे ढेबर झील भी बोलते हैं। इसके टापू 7 टापू है। और देखिए सबसे बड़ा टापू है बाबा का भागड़ा, सबसे छोटा टापू है प्यारी। और ये कौन कौन सी नदी पर के पानी से बना है? गोमती, झामरी, बगार और रूपारेल। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यह है राजस्थान की कृत्रिम मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। यह है भारत या एशिया की उत्तर की सबसे बड़ी झील है। देखिए इस झील के किनारे रूठी रानी का महल स्थित है। इस झील के किनारे देखिए इस झील के किनारे रूठी रानी का महल और चित्रित हवा महल। देखिए इसके 7 टापू है। इसके टापुओं पर भील व मीना जाति निवास करती है। देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रूठी रानी का महल। रूठी रानी का महल कहाँ है? जयसंबंध झील के किनारे। और ये क्या है? जोधपुर रियासत की शीतकालीन राजधानी है। शीतकालीन राजधानी। इसके बाद हम बात करते हैं महाराणा अमर सिंह। ये महाराणा अमर सिंह द्वितीय है। प्रथम थे महाराणा प्रताप के पुत्र महाराणा अमर सिंह। ये महाराणा अमर सिंह द्वितीय हैं। इनका कार्यकाल 1698 ईस्वी से 1710 ईस्वी के मध्य होता है। देखिए इनके शासनकाल में एक समझौता होता है, देबारी समझौता, 1708 ईस्वी में। इस समझौते में क्या होता है? ये देबारी नामक स्थान पर होता है, इसलिए इसे देबारी समझौता बोलते हैं। इस समझौते में महाराणा अमर सिंह मारवाड़ के अजीत सिंह व जयपुर उस समय आमेर था, आमेर के सवाई जयसिंह। देखिए सवाई जयसिंह ने उस समय जयपुर का निर्माण नहीं करवाया था, आमेर में रहते थे। तो आमेर के सवाई जयसिंह को मुगलों से मुक्त कराकर
शासक बनने में सहायता की। देखिए इसके बाद क्या होता है, इस समझौते में, इस समझौते के अंतर्गत महाराणा अमर सिंह ने अपनी पुत्री चंद्रकवरी का विवाह आमेर के शासक सवाई जयसिंह के साथ शर्त पर कि इनसे होने वाला पुत्र ही अगला शासक बनेगा देवारी नामक स्थान पर। देवारी समझौता हुआ। इस समझौते के बाद सभी राजपूत मुगलों से स्वतंत्र हो गए। देखिए महाराणा अमर सिंह द्वितीय ने क्या किया, इनके समय में देवारी नामक स्थान पर 1708 ईस्वी में देवारी समझौता हुआ। इस समझौते में क्या हुआ कि मारवाड़ के शासक अजीत सिंह और जयपुर जो कि आमेर के शासक सवाई जयसिंह को इन्होंने क्या किया, इनको शासक बनने में हेल्प की, मदद की और क्या किया, मुगलों से इनको मुक्त कराया। तो और फिर इस समझौते के अंतर्गत महाराणा अमर सिंह ने अपनी पुत्री चंद्रकवरी का विवाह किसके साथ किया, आमेर के सवाई जयसिंह के साथ किया और इस शर्त पर किया कि इनसे होने वाला पुत्र ही इनका अगला शासक बनेगा। और यह देवारी नामक स्थान पर हुआ, इसलिए इसे देवारी समझौता कहते हैं। इस समझौते के बाद से राजपूत जो है वो मुगलों से स्वतंत्र हो गए। इनके शासनकाल में बस इतना ही है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। महाराणा संग्राम सिंह, संग्राम सिंह और महाराणा संग्राम सिंह कौन थे, राणा सांगा थे, ये महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय है। इनका शासनकाल 1710 ईस्वी से 1734 ईस्वी के मध्य का होता है। देखिए इन्होंने क्या क्या किया है, इन्होंने सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया, जिसमें वर्तमान में फतेह सागर झील का पानी आता है, झील का पानी आता है। देखिए इसके बाद बात करें तो देखिए इन्होंने क्या किया था, इन्होंने वेदनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। वेदनाथ मंदिर जो कि कहाँ है, सिसरमा गांव, उदयपुर में करवाया। देखिए इन्हीं के शासनकाल में क्या हुआ था, बूंदी पर आक्रमण हुआ था। बूंदी पर मराठाओं का आक्रमण, इन्हीं के काल में हुआ और इससे परेशान होकर जयसिंह ने, सवाई जयसिंह ने
मराठाओं से परेशान होकर संग्राम सिंह की अध्यक्षता में हुड्डा सम्मेलन की योजना बनाई। सम्मेलन की योजना बनाई। देखिए, सवाई जयसिंह ने मराठाओं से परेशान होकर संग्राम सिंह की अध्यक्षता में हुड्डा सम्मेलन की योजना बनाई, परंतु इससे पहले संग्राम सिंह द्वितीय की मृत्यु हो जाती है। देखिए, क्या होता है कि जब बूंदी पर मराठों का आक्रमण होता है तो उस समय क्या करते हैं, जब फिर देखते हैं कि सवाई जयसिंह क्या करते हैं, मराठाओं से परेशान होकर संग्राम सिंह की अध्यक्षता में हुड्डा सम्मेलन की योजना बनाते हैं। इसकी जो तारीख है वो 17 जुलाई 1734 रखी जाती है, लेकिन उससे पहले ही क्या हो जाते हैं, संग्राम सिंह की मृत्यु हो जाती है, इसलिए सम्मेलन अभी नहीं हो पाता है। तो अब देखिए क्या होता है, ये इससे आगे होगा। और वीर दुर्गादास राठौड़ को इन्होंने विजयपुरा व रामपुरा की जागीरी प्रदान की। देखिए, वीर दुर्गादास को विजयपुरा व रामपुरा की जागीरी प्रदान की। बस इनके शासनकाल में इतना ही होता है। इन्होंने सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया, जिसमें फतेह सागर झील का पानी आता है। वेदनाथ मंदिर जो सिरसरमा का उदयपुर में, उसका निर्माण करवाया। इनके शासनकाल में बूंदी पर मराठाओं का आक्रमण होता है, तब ये क्या करते हैं, एक हुड्डा सम्मेलन की योजना बनाते हैं, जिसमें ये क्या होंगे, अध्यक्ष होंगे। लेकिन उससे पहले ही इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और ये वीर दुर्गादास को क्या करते हैं, विजयपुरा व रामपुरा की जागीरी प्रदान करते हैं। अभी इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।